क्या आपको पता है डीएमआई फाइनेंस से आप किस तरीके से जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप फाइनेंस करवा सकते हैं? चलिए हम पूरा यहाँ पे आपको कंप्लीट बताएँगे, जैसा भी होता है सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। रेटिंग आप 5 सॉरी यहाँ पे आप डाउनलोडिंग देख सकते हैं 5 मिलियन। अगर हम रेटिंग की बात करें तो 4.2 की रेटिंग मिलती है, ठीक है? अब यहाँ पे हमें लोन किस तरीके का मिलता है, डीएमआई फाइनेंस में हम फाइनेंस कैसे करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो सिंपली आपको पूरा वीडियो जो है वॉच करना होगा। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है मैनेज योर लोन, ठीक है? और उसके बाद एनी टाइम, फिर यहाँ पे देखिए आपका जो है योर लोन यहाँ पे जो है आपको मिलेगा गेट पर्सनल लोन डीएमआई फाइनेंस ऐप, ठीक है? आपको डीएमआई फाइनेंस से जो है पर्सनल लोन मिलेगा। अब डीएमआई फाइनेंस आप जानते हैं भाई किसकी कंपनी है। सैलरीड प्रोफेशन यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हीं को आप यहाँ पे जो है लोन प्रोवाइड करेंगे या फिर स्मॉल बिजनेस ओन, मतलब जो भी यहाँ पे सैलरी पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो, उन्हीं को यहाँ पे लोन जो मिलेगा। कंप्लीट यहाँ पे पेपरलेस प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे की के अंदर जो बेनिफिट्स वगैरह दिए हैं जिसमें आप देख सकते हैं डिजिटल प्रोसेस है। हाँ भाई, ऑनलाइन प्रोसेस है तो डिजिटल ही होगा। स्मूथ यहाँ पे आपको जो है पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन के अंदर कोई भी बग्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे फ्लेक्सिबल आपको ईएमआईज जो मिलेंगी और कंप्लीट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, कहने का मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब हिडन चार्जेस कोई नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आज आपने लोन लिया तो बताया कि भाई 36% का इंटरेस्ट लग रहा है, बाद में फिर और बढ़ा दें, या फिर किसी महीने कुछ ईएमआई ले रहे हैं, किसी महीने कुछ और ले रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके अगर दिमाग में कि हम इस एप्लीकेशन को क्यों चूज करें लोन लेने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। वन लोन फाइनेंस हब है ये एप्लीकेशन। और ऑल ट्रैक यहाँ पे अप्लाई और रीपे मैनेज लोन सिंगल इजी यूज प्लेटफॉर्म। मतलब ये एक तो इसके अंदर जो है आपको एक जो ऑल आप बाकी एप्लीकेशन के अगर बारे में बात करें और इसकी बात करें तो सारे की यहाँ पे इलिजिबिलिटी का फीचर्स इसके अंदर जो है दिया हुआ है। मतलब आप जो बाकी यूज करेंगे उससे अच्छा आप इसको यूज कीजिए। अप्लाई यहाँ पे जो है आप लोन करेंगे तो आपका ट्रैक और रीपे का ऑप्शन बहुत ही फास्ट होने वाला है, ठीक है? और यहाँ पे सिंगल क्लिक में आपको इलिजिबिलिटी जो है मिल जाएगी, ठीक है? अब कैसे आपको लोन यहाँ पे लेना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका की फीचर्स, तो सिंपल यहाँ पे जो है आपको 5 लाख तक जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनल लोन। यहाँ पे डिजिटल आपको यहाँ पे जर्नी जो नो पेपर यहाँ पे वर्क आपको देखने को मिलेगा। और सेफ एंड सिक्योर आपको यहाँ पे जो है पूरा परमिशन देखने को मिलेगा और आपका प्रोटेक्ट रहेगा सारा डाटा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, आपको सिविल स्कोर चेक करने का एक ऑप्शन भी मिलता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिविल स्कोर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 700 प्लस जो है आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। और मेरे हिसाब से 750 हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फीचर्स यू लव, ठीक है? मतलब आपको कौन कौन से फीचर्स पसंद है। तो देखिए, एक तो इसके अंदर पासवर्ड का ऑप्शन आता है, जैसे कोई अदर एप्लीकेशन आपका ओपन नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे डिजिटल रीपेमेंट का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें नेट बैंकिंग और यूपीआई का आप यूज जो है कर सकते हैं। इमीडिएट यहाँ पे जो है आपको मिलता है। तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है आपका ईएमआई जो है वो कट हो जाता है। अभी आपको क्या है, अपना यूपीआई आईडी जो है आप वो कॉपी करके इसमें डालेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना यूपीआई का पिन डालेंगे, ठीक है? पिन आप डालेंगे, फिर आपका जो है पैसा कटेगा नहीं एक भी रुपए, लेकिन ये ऑटो पिन सेट हो जाएगा। तो जितना आपका मान लीजिए 2000 का ईएमआई है, ठीक है? तो वो 2000 जो है आपका मंथली इसमें बता देगा कितने मंथ को कटेगा, 4 को, 5 को। तो वो उतने तारीख को ऑटोमेटिक कट जाएगा, बस आपको अकाउंट में बैलेंस जो है मेंटेन रखना होगा, ठीक है? वो यहाँ पे ऑटो पे कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड लेट्स फी। मतलब आपको यहाँ पे अवॉइड कर देना है कि अपने बस पैसा डाल के छोड़ दीजिए, अपने आप कट जाएगा, तो मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिया हुआ है, रीपेमेंट के लिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी से आप करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और पेमेंट हिस्ट्री आप जो है ईएमआई का उसके अंदर जो है एप्लीकेशन में ही आप देख सकते हैं। और केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है आपको क्या-क्या लगेगा वो भी अभी हमको आपको बताएँगे। डाउनलोड करके आप एग्रीमेंट भी है जो उसे भी आप साइन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हाउ डज़ अ पर्सनल लोन यूज़ डीएमआई फाइनेंस वर्क, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट जो हमें मिलेगा वो अमाउंट हमें 10,000 रुपए है, ठीक है? और 10,000 से लेके 5 लाख तक का आप जो है इससे पर्सनल लोन ले सकते हैं। और रीपेमेंट का अगर हम बात यहाँ पे दिखाएँ आपको, तो 12 से 60 मंथ का, आई मीन 1 साल से लेके, और आप बाकी जोड़ ही सकते हैं 60 मंथ का कितना बन रहा है, तो 12, 24 और कम से कम 4 साल का, ठीक है? अगर हम इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करें, एनुअल इंटरेस्ट, तो हमें अदर एप्लीकेशन में मैं आपको बताऊँ तो 36% का इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है, ठीक है? लेकिन अगर आप वही बैंक से लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट कोई अभी बैंक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन नहीं, तो उसमें थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है, एक बार आपको बैंक भी विज़िट करना पड़ता है। और इसमें क्या है, आपको बैंक विज़िट नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है बैंक वाले का, 15 या 17% का इंटरेस्ट लगता है, लेकिन इसमें 36% तक मान के चलिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 12% से लेके 27.9% तक यहाँ पे दिया है, मतलब 28% मान लीजिए। इलिजिबिलिटी हमको मिनिमम होल्डर इनकम यहाँ पे जो है आपको पर एनम कम से कम आप 3 लाख रुपए साल के
इनकम जो है आपके सिबिल में और आपके स्टेटमेंट में शो होना चाहिए, इससे कम जो है नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो फॉर एग्जांपल में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देख सकते हैं लोन अमाउंट 50,000 आपने लिया, 12 महीने के लिए मैंने लोन लिया, 22% के इंटरेस्ट रेट पे मिला मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 4,680 रुपए जो है हमारा यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आ रहा है। ये कितने दिन का? 22% के इंटरेस्ट रेट पे मैं बात कर रहा हूँ। 12 महीने का लोन मैंने लिया और 50,000 का लोन हमें मिला है, और हमें जो है ईएमआई जो हमारा हर महीने का बनेगा वो 4,680 रुपए का हर महीने ईएमआई बन रहा है, ठीक है। आप ऐसे अभी समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 4,000 हम 12 महीने में पे कर रहे हैं, तो हमारा टोटल जो पूरा हो रहा है 50,000, ठीक है। 50,000 में हमारा जो है 6,660 रुपए जो है और एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है उसमें आप देखिए, पहले आपको जीएसटी 2%, नहीं, प्रोसेसिंग फी 2%, फिर आपका 18% जीएसटी। तो जो प्रोसेसिंग फीस होता है ना, उसका 18% जो है आपका जीएसटी कटता है। तो 1,180 रुपये हो गए। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो 6,160 रुपये यहाँ हुआ था, और यहाँ पे जो है हमारा ये जो है 1,180 रुपये यहाँ हुआ था। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए प्रोसेसिंग फीस तो आपका जो ये 50,000 है ना, ये मेन बैलेंस इसमें से कट के आपको मिलता है, ठीक है। तो आपको हाथ में कितना मिला? 48,820 रुपये, ठीक है। उसमें आपका ऐड हो गया, देखिए आपको 1,180 रुपये आपका जो ऐड हो गया। तो अब यहाँ पे जो है आपका 50,000 में से इतना माइनस करके आपको इतना है इन हैंड मिल गया। अब इन हैंड मिलने के बाद यहाँ पे जो है इसका गुणा अगर हम करेंगे तो अब 12 महीने का 4,680 रुपये अगर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर महीने, तो हमारा जो 56,160 रुपये आएगा। तो जो मैंने आपको बताया था 46,080 करके, वही हमारा जो है हर महीने का भरने का इंटरेस्ट जो है होगा। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। भैया 50,000 लोन लिए, ठीक है। अब 50,000 में से आपका प्रोसेसिंग फी जो है वो कट गया कितना? 1,180 रुपये, ठीक है। 1,180 रुपये प्रोसेसिंग फी कट गया, और हर महीने की ईएमआई हम भर रहे हैं 4,680 रुपये। तो 12 महीने का हमारा जो हो जाएगा 56,160 रुपये। तो यही जो हमारा टोटल हो गया। तो 50,000 हमने लिया था और हमें देना पड़ रहा है 56,160 रुपये, तो 160 रुपये जो है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट जाएगा। सिंपल। आगे हम बढ़ते हैं। इंटरेस्ट प्रोसेसिंग यहाँ पे फी वगैरह जो है वो जो है आपके जितना भी बैलेंस होगा उसके ऊपर जो डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पे नॉमिनी, यहाँ पे केवाईसी वगैरह अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, कैमरा, स्टोरेज, ये सारे परमिशन जो है आपको यहाँ पे जो है देने होंगे। बिना इन परमिशन के जो है एप्लीकेशन ये आगे नहीं बढ़ेगा। रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे लैंडिंग की अगर बात करें तो डीएमआई फाइनेंस यहाँ पे खुद की, यहाँ पे जो है खुद का ये अपना जो है फाइनेंस करता है। तो इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे लीगल, यहाँ पे कंप्लेन, यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी को पूरा फॉलो करता है एप्लीकेशन। तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होने वाला है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, इससे फ़ोन वगैरह भी फाइनेंस होते हैं, तो वो सारे भी बहुत बेटर चीज़ है। लेकिन अभी पर्सनल हम लोन की बात कर रहे हैं तो हम उसी के ऊपर आएँगे। प्राइवेसी वगैरह जो है इसके अंदर आपको फुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी की अगर हम बात करें तो आप पॉलिसी जो है यहाँ पे जो इस पे आप लिंक पे क्लिक करके या कॉपी करके आप जो है डायरेक्ट इसको आप डालेंगे डेस्कटॉप मोड पे या फिर आप क्रोम पे, तो आ जाएगा, ठीक है। पूरा पॉलिसी जो है पढ़ सकते हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर देखने को मिलता है। मोबाइल नंबर जो है आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई कॉल वगैरह करना है इस पे, आपको कुछ पूछना है तो आप कर सकते हैं, या फिर मुझे भी आप कर सकते हैं। मैंने भी आपको नंबर वगैरह भी दे भी रखा है, इंस्टाग्राम आईडी है। ईमेल आईडी का सपोर्ट मिलता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस पे जो है बात करें। पैन इंडिया यहाँ पे रजिस्टर्ड एनबीएफसी, ठीक है? तो वाक़ई में ये एप्लीकेशन बहुत ही बेटर होने वाला है आपके लिए। अगर हम वापस आएँगे तो कुछ इस तरीके से आप जो एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको दिखाई देगा, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह के बारे में, क्विक यहाँ पे डिस्पाच आपको मिलेगा, पेपरलेस प्रोसेस है, और यहाँ पे यूज़ फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है? आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्विक लोन अप्लाई करने का आपको एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके से प्रोसेस मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर मैंने पूरा लोन अप्लाई जो किया था वो वीडियो भी मैंने ऐड कर दिया है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगी। आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है आपको डीएमआई फाइनेंस में ये सारा कुछ ऐसे शो होता है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका जो इमीडिएट आप जैसे कर दोगे ना, तो देखिए यहाँ पे जैसे तीनों ऑप्शन, ये हमारा केवाईसी हो गया, यहाँ पे लोन अमाउंट हो गया, तो आपका जो है नेट बैंकिंग या फिर आप डेबिट कार्ड जो भी चाहे लगा देंगे, तो आपका जो है इमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ऑटो पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो पे डेबिट, यहाँ पे ईएमआईज़, ठीक है? तो ऐसे ही आपका जो है ये ईएमआईज़ होगा। मल्टीपल यहाँ पे जो है रीपे का ऑप्शन जितना भी है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे टोटल आपका ईएमआई दिखाएगा। कितना पे करना है, आप यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, जिससे भी चाहें आप जो है सिंपली कर सकते हैं। तो ये फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको लोन, अगर मैं यहाँ पे अमाउंट दिखाऊँ ना, 1 सेकंड, यहाँ पे देखिए। जो लोन आपको मिलेगा वो लोन अमाउंट यहाँ शो करेगा, जो आप यहाँ पे पे करते जाएँगे वो नीचे शो करेगा। टोटल जैसे हो जाएगा आपका 0-0 यहाँ पे करके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लोन आईडी आपकी जो है मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास लोन आईडी है तो आप फ़ोन पे वगैरह से भी पे कर सकते हैं। ईएमआई पेड आपने जैसे 24 ईएमआई थी, अभी 19 पे हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 11,000 हमारा ईएमआई अमाउंट जो है वो है यहाँ पे।
तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे जो है फीचर्स देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया, अब आपको डिसाइड करना है कि आप इससे लोन लेंगे या नहीं। यहाँ पे देखिए फाइनेंस, यहाँ पे लोन। तो मैं आपको बता दूँ इतना भाई देखिए सब लोग पढ़े-लिखे हैं आजकल के टाइम में, तो सबको पता है कि लोन कैसे अप्लाई करना है। आप एप्लीकेशन पे जाओगे, पर्सनल डिटेल्स डालोगे, अपना जो है केवाईसी करोगे और सिंपली अपना लोन जो है आप ले सकते हैं। पहले एलिजिबिलिटी चेक करिए, 700 प्लस जो है आपका सिबिल स्कोर होना ही चाहिए। इससे कम है तो शायद आप ना अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट